हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन के क्या रीजन होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के रीजन क्या होते हैं और डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहले तो कि पेड़ों को क्यों काटा जाता है, इसके क्या कारण हैं, और अगर पेड़ों को काटा जाता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, पेड़ों को काटने से क्या नुकसान होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि पेड़ों को काटने से कैसे बचाया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे पेड़ों को काटने से या फॉरेस्ट्स को काटने से कैसे बचाया जा सकता है, और फॉरेस्ट्स में जो जंगली जानवर रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है, उसको भी हम कैसे बचा सकते हैं। मतलब फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये वाले टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। कहते हैं हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमने डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए हैं, उनसे हम अवेयर हो चुके हैं। पहली एंड बूजो आर वरिड। पहली और बूजो को चिंता है कि पेड़ों को काटा जाता है, उसके कितने बैड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कितने कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, कितने नुकसान हैं पेड़ों को काटने के। तो पहली और बूजो इस बात से चिंतित हैं कि क्यों काटा जाता है। तो प्रोफेसर अहमद के पास जाती हैं, उनसे बोलते हैं कि पेड़ों को और वाइल्ड लाइफ को फिर हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि उनको तो लगातार काटा जा रहा है, तो उनको काटने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। कि बायोस्फीयर क्या होता है, ये आगे आएगा बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर अर्थ का ऐसा पार्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बायो का मतलब जो लिविंग होते हैं, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट में रहते हैं और उनके आपस में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं और कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एनवायरनमेंट से उनके क्या रिलेशनशिप हैं। जैसे कि एनिमल्स रहते हैं, तो एनिमल्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, गर्मी सर्दी धूप छाया का उनको फ़र्क पड़ता है, तो एनवायरनमेंट का उनसे रिलेशनशिप है। और वो एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप है, जैसे प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप भी है। तो बायोडाइवर्सिटी में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन अर्थ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, ये होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ तक ये बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली एंड बूजो एंड देयर क्लासमेट्स। जब पहली और बूजो प्रोफेसर अहमद के पास गए कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि प्लांट्स को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट की प्लान की बायोस्फीयर रिजर्व में जाने की। पहली और बूजो और उसके फ्रेंड्स को लेकर वो बायोस्फीयर रिजर्व जाने की एक प्लान करते हैं। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को चुना वहाँ पर जाने के लिए। He knows that the plants and animals found here are similar to those of upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. तो उनको पता था, प्रोफेसर अहमद को पता था कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें हिमालय की जो पीक्स हैं, हिमालय की जो चोटियाँ हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं वो वैसे ही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। एंड जो लोअर वेस्टर्न घाट हैं वहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं
वो भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। तो उनको पता था, इसलिए वो पंचमढ़ी में जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। प्रोफेसर अहमद को पता था कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी यूनिक है, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफरेंट है, यूनिक है। ही रिक्वेस्ट्स माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय। माधव जी एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो गाइड करेंगे बच्चों को इनसाइड बायोस्फीयर रिजर्व में उनको गाइड करेंगे। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। वो एक्सप्लेन करते हैं ऐसी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाले एरियाज को बचाना हमारी नेशनल हेरिटेज का एक हिस्सा है। एक नेशनल हेरिटेज मतलब राष्ट्रीय विरासत। तो ये जो बायोलॉजिकल रिजर्व्स हैं वो हमारी नेशनल हेरिटेज का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स। तो माधव जी बताते हैं कि हमारे पर्सनल एफर्ट्स के अलावा हमारी सोसाइटी भी एफर्ट्स करती है और गवर्नमेंट एजेंसी भी इन फॉरेस्ट और एनिमल्स की देखभाल करती हैं। मतलब हम खुद भी देखभाल करते हैं, क्योंकि माधव जी वहाँ पर कर्मचारी थे और उसके साथ कह रहे हैं कि उनके साथ कहते हैं कि जो सोसाइटी है, वहाँ के आसपास की जो सोसाइटी है, वो भी उनको एनिमल्स और फॉरेस्ट को बचाने का ध्यान रखती हैं, उनकी केयर करती हैं। और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज भी होती हैं वो भी फॉरेस्ट एंड एनिमल्स को बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट्स ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ मेथड्स हैं उनके, और कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं जिनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और कंजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाती हैं, और ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। क्या क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें एनिमल्स को और फॉरेस्ट्स को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। उसके बाद एक्टिविटी 5.3 आती है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और कंट्री में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये हमें पता करना है। रिकॉर्ड इन टेबल 5.1 सो दीज एरियाज इन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, ये बताने हैं। और हमारे स्टेट में कौन कौन से और हमारी कंट्री में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है। अब इसके बाद मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लिख देना, स्टेट में जो ये लिख देना, और कंट्री में है तो ये लिख देना। यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टेट है वो हरियाणा है, तो हरियाणा में नेशनल पार्क है वो सुल्तानपुर है गुड़गांव में, और कालेसर है यमुनानगर में। ये तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये नेशनल पार्क्स हैं हमारे स्टेट में। और हमारी कंट्री में आगे आएंगे, उनके नाम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो हम इसमें लिख देंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एंड मार्क्ड। जो फ्लोरा होता है ये होते हैं प्लांट्स और ये होते हैं एनिमल्स, एंड देयर हैबिटेट, और जहाँ पर ये रहते हैं उनके आवास, जहाँ पर ये रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया बना रखे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बना रखे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं और नेशनल पार्क्स होते हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। वहाँ पर ना तो जंगलों को काटना है, ना ही पेड़ पौधे लगा सकते हैं।
प्लांटेशन भी नहीं कर सकते, कल्टीवेशन भी नहीं किया जा सकता, और जानवर को वहाँ पर चराया भी नहीं जा सकता, और पेड़ों को काटना भी मना है, और अवैध शिकार करना मतलब जानवर को मारना भी बिल्कुल निषेध है, प्रोहिबिटेड है। मतलब बिल्कुल भी वहाँ पर ये सब तो नहीं कर सकते, ये सब नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो जगह होती हैं जहाँ पर एनिमल्स को नेचुरली रखा जाता है और बाहर से कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, और वो अपने हैबिटेट में आराम से रहते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क्स आते हैं। नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। मतलब यहाँ पर एनिमल्स को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब नेशनल पार्क्स में एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन, कि वो आराम से अपने नेचुरल जो उनके होम्स होते हैं उनमें रहते हैं आराम से, और नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो यूज कर सकते हैं। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें देखिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, प्लांट्स को एंड एनिमल्स रिसोर्सेज को, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा नेशनल पार्क होता है, इससे बड़ा ये होता है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है काफ़ी बड़े एरियाज होते हैं ये, इनमें लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब ज़मीन को कोई घेर नहीं सकता वहाँ पर, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ये इससे छोटा होता है और ये इससे छोटा होता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और नेशनल पार्क्स में एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं और इसमें सबको प्रोटेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आगे इसके बारे में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है। उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं और हम पर्सनली भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पर्सनल एफर्ट्स भी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि जो फॉरेस्ट्स में काम करने वाले होते हैं वो पर्सनली उनके एफर्ट्स होते हैं और सोसाइटी के भी एफर्ट्स होते हैं। सोसाइटी भी उनको कोई परेशान नहीं करती है और गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं जिनसे इनको फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स को बचाया जाता है और उनके कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स को बचाया जाता है। तो यहाँ तक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।